Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. खबर इंदौर से, जहां पर कुंदन नगर वाइन शॉप के पास एक युवक की हत्या कर दी गई है। सिर कुचलकर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। जानकारी मिलते ही क्षेत्र के डीसीपी दलबल के साथ मौके पर जा पहुंचे और इस वक्त पुलिस यहां पे मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो यहाँ पे पहचान ना हो पाए, शिनाख्त ना हो पाए, इसलिए जिस शख्स ने इस युवक को मौत के घाट उतारा, उसने इसका सिर कुचलकर बेरहमी से इसकी हत्या की है। निहारिका शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत निहारिका हमारे साथ जुड़ गई। निहारिका, वाकई में हम देख रहे हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है? क्या कर रही है इंदौर पुलिस, क्या कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस? डीजीपी कुछ कह रहे हैं, कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, एक और नया मर्डर। बिल्कुल, देखिए इंदौर की कुंदन नगर स्थित वाइन शॉप पर कुछ युवक बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। ऐसे में वे लोग जब वहाँ बैठे थे, आसपास और भी कई लोग मौजूद थे। ये जो ग्रुप बैठा था यहाँ पर, इनके बीच में शराब पीते पीते कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आपसी विवाद इनका इतना बढ़ गया कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने मिलकर उस युवक की, जो 30 वर्षीय बताया जा रहा है, उसकी सर कुचलकर हत्या कर दी। देखिए वहाँ पर एक खाली मैदान था, मैदान में पत्थर ही होते हैं, ऐसे में पत्थर से ही उसका सिर कुचला और जब ऐसा लगा कि अब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है तो सारे आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि वहां पर अंधेरा रहता है, इसलिए वहां पर ज़्यादा लोगों को शायद ध्यान नहीं गया होगा या दिखा नहीं होगा, लेकिन अन्य लोग जब उस जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा, जो भी लोग शराब दुकान पर पहुंच रहे थे उनमें से किसी की नज़र पड़ी, जिसने जाकर सीधे शराब दुकान के जो संचालक है उसे बताया। उसने पुलिस को बुलाया। मामले की सूचना मिलते ही डीसीपी वहां पर पहुंचे, अपने दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने जो युवक है उसको अस्पताल भिजवाया, जिला अस्पताल भेजा गया, जिला अस्पताल से उसे एमवाई रेफर किया गया और एमवाई में उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वे भी हैरान थी, क्योंकि खुला मैदान है और खुले मैदान में इस तरह की एक पूरी साजिश को अंजाम देना कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि वहां पर एक समय पर कई लोग मौजूद होते हैं। तो क्या किसी ने देखा नहीं, क्या किसी को आवाज नहीं आई? चलिए गोली नहीं चली, लेकिन सर कुचलने के वक्त भी कोई तो चीख चिल्लाहट हुई होगी, क्या उसकी किसी को आवाज नहीं आई? अब इन सारे तथ्यों को जोड़ते हुए पुलिस वहां पर मौजूद जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से जो तलाश है वो कर रही है आरोपियों की, और साथ ही में इस पूरे मामले की जानकारी भी जुटा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पहले अहाते चलते थे, अहातों के अंदर लोग बैठकर आराम से लाइट के बीच में ये सारी जो भी उन्हें दारू पीनी होती थी, शराब का सेवन करना होता था, वो सारे कार्यक्रम चलते थे। लेकिन अब जब से अहाते बंद हुए हैं, इस तरह की घटनाएं जो शराब की दुकानें हैं उसके बाहर ज्यादा चालू हो चुकी है, क्योंकि खुले में बैठकर अब लोग शराब पीते हैं और उसके बाद वहां पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, सवाल करने वाला कोई नहीं। अहाते इसलिए बंद हुए थे कि शराब की दुकान के बाहर भीड़ ना लगे, वहां से गुजरने वाली महिलाएं सुरक्षित रहे। लेकिन अब जब से अहाते बंद हुए हैं, लोग बाहर, दुकान के बाहर डेरा डालते हैं। ऐसे में ना केवल महिलाएं बल्कि अब लोग आपस में भी सुरक्षित नहीं है। अंधेरे का फायदा उठाया गया, वहां पर उसकी मौत को उसको मौत के घाट उतारा गया और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में पुलिस वहां पर नहीं थी, क्योंकि डायल 112 को भी सूचना मिली थी। ऐसे में जब वे लोग पहुंचे, उसके बाद डीसीपी पहुंचे, वहां पर दलबल पहुंचे और उसके बाद अब पूरी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सवाल वही है, कई सवाल यहाँ पे इसलिए भी खड़े होते हैं कि जिस पेट्रोलिंग का दावा बार बार किया जाता है कि पेट्रोलिंग 24/7 हो रही है, वो पेट्रोलिंग टीम आखिर कहाँ थी? अगर हमेशा वक्त पर अगर गश्त टीम अगर अवेलेबल रहे और वो उस जगहों पर है, और ये जो बेहद ही सेंसिटिव संवेदनशील एरिया भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आए दिन, जैसा कि आपने इस बात का जिक्र किया है, कि हादसे सबसे ज़्यादा यहीं होते हैं और मर्डर जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तो पेट्रोलिंग टीम और पुलिस प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नज़र बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए।